एक दिन मदीना में एक सहाबी फौत हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा के साथ इस सहाबी का जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मुसलमान कब्रिस्तान पहुंचे, ये आदमी सीधा आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा। लेकिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये आदमी चाहता क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर से चादर हटा दी। इस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर एक निशान देखा और ये देखते ही वो आदमी रोने लगा। ये देखकर सब मुसलमान हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से पूछा कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है। उस आदमी ने अपनी कहानी शुरू की और कहा, मैं मदीना में एक यहूदी का आम सा गुलाम हूं, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा गुलाम नहीं था, बल्कि मेरा ताल्लुक दुनिया की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर से। जहां मेरा बाप एक बहुत बड़ा सरदार था। ये आदमी आगे जाकर एक बहुत बड़ा सहाबी बना और इनका नाम था सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी पर्शियन एम्पायर के एक सरदार के घर में पैदा हुए, इसीलिए उन्होंने बचपन से कोई काम नहीं किया था और एक शहजादे की तरह अपनी जिंदगी गुजारते थे, जहां वो सारा दिन अपने खुदा आग की इबादत किया करते थे। क्योंकि उस जमाने में पर्शियन एम्पायर का रिलीजन ज़ोरास्ट्रियन था, जिसमें लोग आग को पूजते हैं। इसीलिए हजरत सलमान फारसी भी इसी आग की इबादत करते थे। जब सलमान फारसी जवान हुए, एक दिन उनके बाप ने उन्हें घर से बाहर किसी काम पे भेजा। रास्ते में उन्हें एक बिल्डिंग नजर आई और उस बिल्डिंग से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। जब वो इस बिल्डिंग के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कुछ क्रिश्चियंस अपने खुदा की इबादत कर रहे थे। हजरत सलमान को उनकी आवाज और इबादत करने का तरीका बहुत पसंद आया। उन्होंने अपना सारा दिन इसी चर्च में गुजारा और यहीं पर उन्होंने अपना रिलीजन छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल की। और वो इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने इन क्रिश्चियन से कहा कि मुझे बताओ ये रिलीजन आया कहां से है। उन क्रिश्चियंस ने हजरत सलमान फारसी से कहा कि अगर आपने सही क्रिश्चियनिटी सीखनी है तो आपको पर्शियन एम्पायर छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ जाना होगा। जैसे ही सलमान फारसी वापस अपने घर गए और ये सब उन्होंने अपने बाप को बताया, हजरत सलमान फारसी के बाप को इतना गुस्सा आया कि उसने इन्हें अपने ही घर में जंजीरों से बांध दिया। लेकिन सलमान फारसी अपना माइंड बना चुके थे। उन्होंने किसी तरह इन जंजीरों से अपने आप को छुड़ाया और अपने घर से भागकर पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ चले गए और वहां पहुंचते ही सबसे बड़े क्रिश्चियन आलिम के स्टूडेंट बने। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्हें समझ आ गई कि ये आलिम एक करप्ट आलिम है, जो दीन के नाम पर लोगों से चंदे जमा करता है और इन चंदों से अपने खजाने भरता है। कुछ ही अरसे बाद जब ये आलिम मर गया और लोग जमा होकर उन्हें बहुत इज्जत से दफना रहे थे, हजरत सलमान ने उस आलिम के सारे खजाने लोगों के सामने खोल दिए और इस आलिम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। ये देखकर लोगों ने उस आलिम को दफनाने के बजाय एक खंबे पर लटका दिया और उसे पत्थरों से मारने लगे। इस करप्ट आलिम की जगह अब एक नया स्कॉलर आया, जिसके बारे में हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि वो वाकई में एक बहुत ही नेक स्कॉलर था। लेकिन जब बहुत अरसे बाद ये आलिम भी अपने डेथ बेड पर था, हजरत सलमान फारसी उनके पास गए और उनसे कहा, मुझे एक ऐसे आलिम के बारे में बताएं जो आपकी तरह एक नेक आदमी है। हजरत सलमान के टीचर ने उन्हें इराक में एक बहुत बड़े आलिम का बताया, जिसके बाद वो सीधा शाम को छोड़कर इराक की तरफ रवाना हुए और उस नए आलिम के साथ रहने लगे। जैसे ये आलिम भी मरने के करीब हुए,
हजरत सलमान ने उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा और उन्होंने हजरत सलमान को तुर्की में एक और आलिम की तरफ रवाना किया। तो अब हजरत सलमान तुर्की में रहने लगे और जब ये स्कॉलर भी मरने के करीब पहुंचा, उन्होंने हजरत सलमान को तुर्की में एक और आलिम की तरफ रवाना किया। एंड ऑफ कोर्स कुछ अरसे बाद जब ये आलिम भी मरने लगा तो हजरत सलमान ने फिर इस आलिम से भी पूछा कि मुझे किसी बड़े आलिम की तरफ भेजें, लेकिन इस आलिम ने उन्हें कहा कि नहीं, मेरे बाद अब पूरी दुनिया में हमारे रिलीजन का कोई भी बड़ा आलिम नहीं रहा, क्योंकि हजरत सलमान के ये टीचर्स नेस्टोरियन क्रिश्चियंस थे, जो उस जमाने के बाकी क्रिश्चियंस से बिल्कुल डिफरेंट थे। क्योंकि दुनिया के बाकी सारे क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा मानते थे, लेकिन ये क्रिश्चियंस उन्हें सिर्फ एक इंसान समझते थे। बाकी सारे क्रिश्चियंस मरियम अलैहिस्सलाम को मदर ऑफ गॉड कहते थे, मतलब खुदा की माँ। लेकिन नेस्टोरियन क्रिश्चियंस मरियम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जीसस, एक इंसान की माँ समझते थे, जो बिल्कुल मुसलमानों के बिलीफ के साथ मिलता जुलता है। इसीलिए उस स्कॉलर ने हजरत सलमान से कहा कि अब बाकी सारे क्रिश्चियंस को छोड़ो, क्योंकि वक्त आ चुका है दुनिया में एक नए पैगंबर के आने का, और मैं तुम्हें उस पैगंबर की निशानियां बताता हूं। वो पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिलीजन पर होगा और वो अरब की जमीन पर पैदा होंगे। वो एक ऐसी जगह की तरफ हिजरत करेंगे जहां बहुत सारे खजूर के दरख्त होंगे, और ये इलाका 2 वोल्केनिक पहाड़ों के दरमियान होगा। वो पैगंबर कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें गिफ्ट दे उसे वो एक्सेप्ट करेंगे, और उनकी पीठ पर नबूवत का एक यूनिक निशान होगा। और ये सब कहने के बाद वो स्कॉलर